पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक और विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि एनआईए, एसआईयू और अन्य एजेंसियों द्वारा छापे सिर्फ स्थानीय लोगों को डराने के लिए हैं। न्यूज 18 JKLH से एक्सक्लूसिव बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उन्होंने वाकई मीरवाइज के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है तो मौजूदा मीरवाइज को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है। 370 पर गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान में विश्वास नहीं करती है। G20 पर उन्होंने कहा कि G20 के नाम पर सब कुछ बांटा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहें कि अगर हम बात करें सबसे पहले जो कल पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि मीरवाइज के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, अगर उन्होंने वाकई जो मीरवाइज साहब को जिन्होंने शहीद किया उनको गिरफ्तार किया है वो तो अच्छी बात है, पर मीरवाइज साहब को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? तो उनके पीछे क्यों एजेंसीज लगाई हुई हैं? अगर उनके फादर शहीद किए गए हैं तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? जो होम मिनिस्टर का कहना है कि जो आर्टिकल 370 है वो टेम्परेरी फेज था, टेम्परेरी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हटाने में उनको दिक्कत नहीं हुई और आगे 25 सालों तक भी कोर्ट भी उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब का सवाल है या बीजेपी की सरकार का सवाल है, बीजेपी की जमात का सवाल है, इनके लिए तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी टेम्परेरी है, ये तो उसको भी नहीं मानते हैं। इन्होंने तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तो जो इनको ब्रूट मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में उसका इस्तेमाल करके यहाँ की संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और 370 भी उसी संविधान का हिस्सा। तो ये समझते नहीं कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाला 370 है, तो उसको तोड़ के आपने उस रिश्ते को कमजोर किया। जम्मू कश्मीर के जो लोगों का जो भरोसा था उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। जिस तरह का हाइप G20 समिट को मिल रहा है, हमने देखा सिटी ब्यूटिफिकेशन या सिक्योरिटी जो सिनेरियो इस टाइम बना हुआ है और बात हो रही है कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए है और यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। आप इस G20 को ओवरऑल अगर देखें तो कैसे देखते हैं? मैंने कहा अभी पकड़ दकड़ शुरू, हमारे नौजवानों को जेलों में बंद करके रखे, उनको बताया कि G20 खत्म होगा, आपको छोड़ देंगे। दुकानदारों को ये बोला गया है कि दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। स्कूल हमारे बंद किए जा रहे हैं 10 दिन के लिए। सड़कों का हाल आपने देखा क्या किया है। जो हमारे यहाँ हमारी जो विरासत है, पुराने जो पत्थर होते थे उनको निकाल के वो चीप सस्ते किस्म की टाइल्स लगाई जा रही हैं। तो G20 के नाम पे सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। तो एक ट्रॉफी की तरह जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सब लोग जानते हैं यहाँ कितना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा 2019 के बाद लगातार NIA, ED, SIU, SIA इनकी कार्रवाइयां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। दिन में 2-2, 4-4 जगहों पे छापे रहते हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि जो फंडिंग होती थी यहाँ पे मिलिटेंट्स के हवाले से उसको रोकने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आप मुझे बताइए राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है? कितने हमारे जवान वहां शहीद हो गए कुछ ही दिनों के अंदर, और वहां जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था वहां भी मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो ये NIA, SUI, SIA के रेट्स मुझे नहीं लगता है कि ये कोई किसी मकसद, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को थ्रेटन करो, यहाँ के लोगों को डराओ धमकाओ ताकि वो असली बात ना करें। आगे बढ़ेंगे। महबूबा मुफ्ती के बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और उनके आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत जानते हुए भी इसे असफल बनाना चाहती हैं। धारा 370 को लेकर अमित शाह के बयान को लेकर निर्मल सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ये बातें तब कह रही हैं जब उन्होंने इसकी मूल कॉपी पढ़ी है। निर्मल सिंह ने फिल्म केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि ये जिहाद के नाम पर फ्रस्ट्रेशन का एजेंडा है। उन्होंने मौलवी फारूक के हत्यारों की गिरफ्तारी और मीरवाइज की नजरबंदी को लेकर भी बात कही और बताया कि इनके बीच कोई संबंध नहीं है। वो मीरवाइज की नजरबंदी सिर्फ एंटी इंडिया एजेंडे के चलते हुई है। आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो
लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रहिए, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था, यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था, क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। सर, इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि जो हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि 370 जो था वो अस्थायी था। तो उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करती है। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसा बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। सर, इसके साथ साथ जो द केरला स्टोरी, अभी उस पर विवाद पैदा हुआ और महबूबा मुफ्ती ने कहना है कि जो जीएमसी में इंसिडेंट हुआ और द केरला स्टोरी है, ये समाज में नफरत पैदा करने के लिए और जो कम्युनल हार्मनी है उसको जो है कहीं न कहीं खराब करने की कोशिश है। देखिए, जिहादी एजेंडे को सपोर्ट करने वाला कोई भी जो है मूव होगा, चाहे वो कश्मीर फाइल्स होगी, चाहे वो केरला स्टोरी होगी, क्योंकि ये पहली बार इतिहास में जिहादी एजेंडा जो एक्सपोज हो रहा है। और वो लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको समर्थन करते हैं, वो काफी ज्यादा इससे जो है वो बखलाहट में है। जेएमसी जम्मू में एक झगड़ा हुआ, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसका कसूर है उसको जो है उसको जो ऊपर सजा होनी चाहिए, पुलिस को उसका कानूनी जस लेंगे। आप कम्युनल एजेंडा को लेके, जिहादी एजेंडा के आधार पर आप उसको जो है इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो जो ये कहा गया है कि जो जिन्होंने हत्या की थी मीरवाइज फारूक की, उसको तो उनका कहना है कि जो हत्या के जो इन्होंने जो उसके लिए जिम्मेदार थे उनको ये कहते हैं कि उनको मार दिया गया है, उनको सजा दी गई है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट उमर फारूक हैं, मीरवाइज उमर फारूक, उनको अभी तक हाउस अरेस्ट रखा हुआ है। देखिए, दोनों का आपस में क्या मेल है। मौलवी जो फारूक थे उनकी हत्या हुई, बेशक वो अलगाववादी थे, लेकिन जो है ये हर कंट्री का एक जो है फर्ज बनता है कि जो है उनकी सुरक्षा करना, ये उनका फर्ज बनता है। और उनको जो है पूरा आज इतने सालों के बाद भी उनको जो है पकड़ा गया है और सजा दे, यही रूल ऑफ लॉ है। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है मतलब मुझे लगता है सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है वो। तो हाईएस्ट लेवल पे रहने वाली जो मुख्यमंत्री रही हैं वो G20 की बात करती हैं और मीरवाइज फारूक की बात करती हैं, ये सही नहीं है। और ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू में कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने की। पार्टी ने यूटी के राजनीतिक परिदृश्य और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यूटी में पंचायत और यूएलबी चुनावों के लिए प्रचार शुरू करने के लिए कहा गया है। पंचायतों में और कारपोरेशन में जो चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उस दिन हम बिल्कुल बुझाएंगे कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जन विरोधी नीतियाँ अपना के लोगों को परेशान यहाँ पे किया है, रियासत का दर्जा छीन के, लोगों की ज़मीनें छीन के, लोगों के रोज़गार छीन के, सिवाय रिक्रूटमेंट तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन रिक्रूटमेंट स्कैम हमें ज़रूर दिखाई दिए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कारपोरेशन में और पंचायतों में डटकर यहाँ पे जन विरोधी नीतियों का मुकाबला यहाँ पे करेंगे। और हम दावे से कह सकते हैं कि कर्नाटका से जो आंधी चली है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और बदलाव ज़रूर यहाँ पे मिलेगा।
कर्नाटका में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटका के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में विधानसभा चुनाव में देरी कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि जनता भाजपा के खिलाफ है। में चुनाव हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, हर जगह चुनाव यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम क्यों रखा गया, ये सवालिया निशान है। ये घबराती है भाजपा कर्नाटका के चुनाव देखने के बाद। हमें पूरी उम्मीद थी कि कर्नाटका के ये चुनाव होंगे, ये लोग जनता को फेस नहीं कर सकते और उनके साथ नजरें नहीं मिला सकते, भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इनको भगाएंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजधानी में जिन जगहों की तलाशी ली गई उनमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सचिव की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड स्थित संपत्तियां शामिल थीं। सूत्रों ने बताया कि सभी तलाशी किरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में की गई। एजेंसी के सूत्रों ने पहले ही दिन न्यूज 18 को बताया कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए 2 भ्रष्टाचार के मामलों में प्रेस सचिव व सनक बाली मुख्य संदिग्ध हैं। सूत्रों ने कहा कि जिन जगहों पर छापेमारी की गई है वो मलिक के वर्तमान और पूर्व सहयोगियों से जुड़े हैं। इनमें से एक मामला बीमा योजना में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। दूसरा द्वारा मामले में उन्होंने रिश्वत देने के आरोप लगाने के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। और हमारी सहयोगी पूर्णिमा ज्यादा जानकारियों के साथ इसी मामले पर फोन लाइन पर मौजूद है। पूर्णिमा, जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आज यहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है। अरुणिमा। अरुणिमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जिस तरीके से 2 जगहों पर सीबीआई ने आज छापे मारे हैं, इस संबंध में क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली में 10 और राजस्थान में 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में जिन जगहों की तलाशी ली गई है उनमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की पूर्व प्रेस सचिव की डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड स्थित संपत्तियां शामिल थीं। सूत्रों ने बताया कि सभी तलाशी किरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई है। अरुणिमा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी मामले पर फोन लाइन पर मौजूद है। अरुणिमा, दिल्ली के कुछ 10 स्थान हैं और राजस्थान में भी कई जगह ये सीबीआई ने छापे मारे हैं। इस संबंध में क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? 12 जगहों पे, जिसमें से 10 दिल्ली में है और 2 राजस्थान में। राजस्थान में बाड़मेर और जयपुर में छापेमारी हुई है। दिल्ली में साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड में, और साथ ही द्वारका और नांगलोई इलाके में भी छापेमारी हुई है। छापे उन लोगों के घर पे पड़े हैं या उनके ऑफिसेज पे पड़े हैं जो पूर्व जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक के सहयोगी रहे हैं। इसमें जैसे आपने बताया, उनके पूर्व प्रेस सेक्रेटरी, उनके पूर्व पर्सनल असिस्टेंट और एक पॉलिटिकल अपॉइंटी जो राजभवन में थे, उनके घर पे छापेमारी हुई है। राजस्थान में जिन जगहों पे सर्चेस हुई हैं वो भी सत्यपाल मलिक के करीबी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन गया है क्योंकि इसमें मेन कंप्लेंट जो करप्शन की थी वो गवर्नर की तरफ से ही थी। उन्होंने ही कहा था मीडिया के इंटरव्यूज में कि उनको खबर मिली कि खीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट में पैसे का लेन देन हो रहा है और ई टेंडरिंग का गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि इसके बाद उन्होंने वो टेंडर कैंसिल कराने की बात कही थी और प्रधानमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी थी। लेकिन अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में उभर कर आ रहा है कि उनसे ही जुड़े हुए लोग थे जिनका रोल संदेह के घेरे में है। बिल्कुल अरुणिमा, और जिस तरीके से मीडिया इंटरव्यूज में सत्यपाल मलिक खुलकर अब अपनी बातें कह रहे हैं, माना यह जा रहा है कि उसी के बदले में इस तरीके से ये जो जांच आगे बढ़ रही है, और जैसा आपने भी कहा ये मामला बड़ा दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। आगे इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी आपसे जानेंगे अरुणिमा। फिलहाल के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ और त्राल के सेरीपोरा इलाके में एसआईयू की छापेमार कार्रवाई हुई है। टेरर फंडिंग मामले में हुई छापेमारी ऐसे आतंकियों के खिलाफ की गई है जो फिलहाल पाकिस्तान से आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। एसआईयू ने इन आतंकियों के घरों की तलाशी ली है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 100 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। इनमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मध्य प्रदेश शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी खालिस्तानी आतंकियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों के तहत की गई है। तो देश भर में कई ठिकानों पर आज एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई है। खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े मामले में और टेरर फंडिंग के मामले में इन छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। सौ से ज्यादा लोकेशंस पर ये छापेमार कार्रवाइयां आज की गई हैं। G20 सम्मेलन को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। पुलवामा में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। यहां पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं। जगह जगह पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चेकिंग भी की जा रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी की बैठक से इतर G20 को लेकर कहा कि इस बैठक से जम्मू कश्मीर की संस्कृति से विदेशी मेहमानों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। कि बहुत एक अवसर है जम्मू कश्मीर के लिए शोकेसिंग का। 22, 23, 24 को श्रीनगर में रहने वाला है। उसमें व्यक्तिगत तौर पर मैं भी रहूंगा, हमारे पर्यटन मंत्री केसी रेड्डी भी रहेंगे और राज्यपाल महोदय उसकी मेजबानी करेंगे। 22 तारीख को अधिकतर वहां उनका डल झील में और कल्चरल प्रोग्राम इत्यादि है और जो असली बिजनेस रहेगा वो 22-23 तारीख सुबह 9:30 बजे के बाद। और मुझे लगता है कि उससे जो उसका कंटेंट है कार्यक्रम का, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इतनी बड़ा आयोजन हो रहा है, समारोह हो रहा है, गोष्ठी हो रही है और एक तरह से इसका संदेश देश विदेश में रहेगा। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के ठग किरण पटेल के मामले में बड़ा अपडेट है। किरण पटेल के 2 सहयोगी अब अभियोजन पक्ष के गवाह होंगे। इन गवाहों का नाम अमित हितेश पांड्या और जय शिवाजी सितापारा है। इन दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पटेल के खिलाफ गवाह बनाया है। अमित पांड्या गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक पूर्व अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी हितेश पांड्या के बेटे हैं, जिन्होंने ठग की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि पटेल को मार्च में श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, जब वो पीएमओ का अधिकारी बनकर ठगी कर रहा था। आगे बढ़ते हैं खबरों में। और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने में कवायद तेज हो गई है और इसके लिए 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों को श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ाने की तैयारी है। इन बसों को पैनिक बटन, लोकेशन सिस्टम समेत कई आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। प्रशासन की योजना छोटे रूट्स पर मिनी बसों को चलाने की है। ये सभी कोशिशें ग्रीन श्रीनगर का हिस्सा हैं।
आगे बढ़ते हैं। भद्रवाह में स्थानीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के बाद से लगातार मंदी का सामना कर रही थी। अब स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। पर्यटक यहां बड़ी संख्या में बर्फ से ढके मैदानों और चोटियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। मई के मध्य में जब मैदानी इलाकों में गर्मी की तेज लहर होती है तो पर्यटक बर्फ की सफेद चादर पर खेलते नजर आते हैं। मेरा नाम अंशु जायसवाल है। मैं पटना से आई हूँ। इस वेदर को देख करके मन एकदम खुश हो गया। हम लोग पटना से हैं। पटना में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस मौसम में यहाँ बर्फ़ देख करके मैं फर्स्ट बार यहाँ बर्फ़ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही हम लोग पूरे फैमिली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे फैमिली के साथ आए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ़ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये साल भद्रवाह का साल है। टूरिज़्म बड़े अच्छे लेवल पे शुरू हुआ था। कॉन्टिन्यूस टूरिस्ट चल रहे हैं। रिव्यूज़ लोगों के अच्छे आ रहे हैं। लोग भद्रवाह को देख के खुश भी हैं और उनको एक अल्टरनेटिव जो रूटीन में जो जाते थे वो हिल स्टेशंस पे मिला है। एक्टिविटीज़ को लेके हमने आज यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की, जिसमें हम एडवेंचर जिसमें हम यहाँ की नेचर को प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वो यहाँ आके बैठें, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के खाने को, यहाँ की सुंदरता को निहारें। और अवंतीपोरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी की है। जाबेरा में जवान ने खुदकुशी की है। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। जवान योगेश बिराड़े ने खुदकुशी की है। महाराष्ट्र का ये जवान रहने वाला था, गार्ड ड्यूटी पर तैनात था ये जवान और इसने खुदकुशी की है। खुदकुशी किस वजह से की ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन गार्ड की ड्यूटी पर यह जवान तैनात था, महाराष्ट्र का रहने वाला है और अपनी सर्विस राइफल से सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी की है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं अवंतीपोरा से, जहां सीआरपीएफ जवान ने खुदकुशी की है। जाबेरा में जवान ने खुदकुशी की है। सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। जवान योगेश बिराड़े ने खुदकुशी की है। महाराष्ट्र का यह जवान रहने वाला था, गार्ड की ड्यूटी पर जवान तैनात था। अपनी सर्विस राइफल से ही खुद को गोली मारी। सीआरपीएफ का यह जवान था, महाराष्ट्र का रहने वाला, इसने खुदकुशी की है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ प्राइम नून एट 3 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।